मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगूं शंकर से। वो भोले हैं, सब देते हैं, मैं और क्या मांगूं शंकर से। शंकर, महेश, नीलकंठ, रुद्र, ना जाने कितने नामों से जाने जाते हैं महादेव। उनके भक्त उन्हें प्रेम से भोले बाबा बुलाते हैं। माना जाता है कि भोले बाबा सिर्फ प्रेम के और श्रद्धा के भूखे हैं। अगर कोई उन्हें सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो वो उसकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर 8 मठों में से एक मठ, जहां रावण ने अपने 10 सिरों में से एक भगवान शिव को अर्पित किया था। सावन के पवित्र महीने में भक्त शिवलिंग के दर्शन मात्र से अपने सभी पापों को धो देते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ अगर भक्त 41 दिनों तक लगातार स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना करे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। न सिर्फ ये शिवलिंग बल्कि इस मंदिर के नाम का भी गहरा रहस्य है। रावण के जो पिताजी थे विश्वेश्वर ऋषि महातपस्वी थे, त्रिकालदर्शी थे। उनके गांव ये पास में ही विसरक गांव है। विश्वेश्वर ऋषि के नाम से विसरक गांव बसा हुआ है। तो उनके पास गए। उनके पास जाने के बाद उन्होंने, त्रिकालदर्शी तो थे ही, आंख बंद करके जब ध्यान लगाए कि देखे कि वहाँ कुछ एक बड़ा एक ज्वलंत पिंड जैसा उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने इस जगह पे आके देखे तो यहाँ भी ध्यान लगा के देखने के बाद उनको चला कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। और सर्वप्रथम वो उनको पत्थर के टीला विला को जैसे तैसे करके निकाल के फिर शिवलिंग को सुरक्षित रखे और उसमें पूजा अर्चना सबसे पहले ऋषि विश्वेश्वर जी ने ही किए थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये यहाँ जो भी 41 दिन तक जो भी आदमी किसी भी मनोकामना लेके आके 41 दिन तक निर्विघ्नतया अगर जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते या गन्ने के रस चढ़ाते हैं तो अपने अपने मनोकामना के हिसाब से जो भी करता है 41 दिन उसका उद्यापन होता है। उद्यापन के बाद उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर का इतिहास लंकापति रावण से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ लंका नरेश रावण के पिता ने कठोर तप किया था। इस मंदिर से पहले यहाँ एक सुरंग थी जो सीधा रावण के गांव बिसरक और हिंडन की तरफ निकलती थी। समय के साथ सुरंग का अस्तित्व खत्म होता चला गया। पुराणों में भी हिरण्यदा नदी के किनारे बसे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया जाता है। लगभग आज से 567 साल का हो चुका है। और ये जो है कि 567 साल पहले जो कि इसका एक मान्यता है कि ये आसपास में गांव होते थे और ये जो मंदिर है ये टीला के अंदर हुआ करता था। ये वही जगह है जहां रावण के पिता ने घोर तप किया था। बाद में हरनंदी नदी का नाम बदलकर हिंडन हो गया, जबकि हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर में जमीन से 3.5 फीट नीचे स्थापित स्वयंभू दिव्य शिवलिंग है। ये सबसे जो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए जो रावण जो 10 सिर काटा था, सबसे पहला सिर यही है दुधेश्वर भगवान पे। और उसी दिन से ऋषि मुनि के द्वारा पूजित हुआ। तो ऋषि मंदिर के नाम से सबसे पहले नाम फेमस हुआ है। लेकिन जो विश्वेश्वर जी ने उनके नामकरण किया कि दूध से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम दुधेश्वर से, उसी दिन से दुधेश्वर नाम से ये मंदिर प्रचलित है। बाबा के दरबार में जो भी भक्त आता है वो सेवादार नंदी के दर्शन किए बिना ना ही अंदर जाता है और ना ही बाहर आता है। शिव पूजन में नंदी महाराज की पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि नंदी की पूजा के बिना शिव का पूजन अधूरा माना जाता है। नंदी शिव जी को विशेष प्रिय है। नंदी शिव के परम भक्त हैं।
और अपने भक्त नंदी की पूजा करने वाले भक्तों पर शिव जी विशेष कृपा करते हैं। भोले बाबा हर वक्त तपस्या में तल्लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी भक्तों की मनोकामनाएं सुनते हैं। शिव के गढ़ नंदी के कानों में भक्त अपनी इच्छाओं का पिटारा चुपके से बोलते हैं और मान्यता है कि नंदी भी भोले बाबा तक भक्तों की अर्जी लगाते हैं। इस मंदिर में जलता धूना भी आम नहीं है। मान्यता अनुसार कलयुग में स्वयंभू शिवलिंग के प्रकट होने के समय से ही जल रहा है। भक्त भी इस धूने की भभूत का टीका लगाकर मन मस्तिष्क को शिव भक्ति में लीन कर लेते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये यहाँ जो भी 41 दिन तक जो भी आदमी किसी भी मनोकामना लेके आके 41 दिन तक निर्विघ्नतया अगर जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते या गन्ने के रस चढ़ाते हैं, तो अपने अपने मनोकामना के हिसाब से जो भी करता है 41 दिन उसका उद्यापन होता है। उद्यापन के बाद उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। मंदिर का हर एक कोना पौराणिक इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। हर कोने का संबंध प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा है। बता दें कि मंदिर प्रांगण में एक कुआं भी है जिसके पानी का स्वाद कभी मीठा तो कभी गाय के दूध जैसा होता है। ये एक पत्थर की टीला हुआ करता था। तो ये टीला जो है उसके आसपास में कई सारे गांव बसा हुआ था। तो उससे क्या है कि गांव पहले तो आजकल तो गौ माता को पालने के लिए लोग बहुत खिचखिचाते हैं, लेकिन पहले ये मान्यता था कि जिसके घर में गौ माता होते थे उसके घर में लक्ष्मी का वास होता था। तो उस समय क्या है कि हर घर में गाय होने के कारण कोई ना कोई ग्वाला के गांव के बनता था कि वो सारे गायों को गांव के गायों को चराने के लिए लाता था। तो जैसे ही ग्वाला एक गांव के सारे गायों को लेकर चराने आता थे, तो यहाँ पत्थर के टीला हुआ करता। तो पत्थर के टीला के ऊपर जैसे ही गाय खड़े होती थी तो अपने आप थन से अपने आप स्वतः दूध उस टीला के अंदर से वो अपने आप गिरने लगती थी। वैसे तो ये मंदिर स्वयंभू शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस मंदिर में शिव के पूजन के बाद अन्य देवी देवताओं का पूजन होता है और उनको भोग भी लगाया जाता है। ये तो रही मेरी भक्ति यात्रा। जितनी शांति मुझे इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में आकर मिली है, उम्मीद करती हूँ इसे देखकर आप भी खुद को शिव की भक्ति में लीन करने से नहीं रोक पाए होंगे। इस सावन कैलाशपति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। ओम नमः शिवाय। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।